हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी पॉलिटी की मैं पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम जानेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, मतलब मूल अधिकार के बारे में। क्लियर? तो देखिए मूल अधिकार होते कितने हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। देखो मूल अधिकार होते हैं 6। पहले थे 7, जो कि अब वर्तमान में 7 हैं। सॉरी, वर्तमान में 6 हैं, पहले से होते थे 7, जिसे हटा दिया गया है। तो हमें मुख्य रूप से सॉरी 6 मूल अधिकार के बारे में बात करनी है। तो देखो पहला मूल अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्लियर? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर दूसरा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। ये है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये है 19 से 22 अनुच्छेद तक। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड है जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ये है 23 से 24 अनुच्छेद आर्टिकल तक। क्लियर? तो ये तो हो गए 3 मूल अधिकार। अब बात करते हैं हम 4th मूल अधिकार की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। क्लियर? तो ये हुए 4 मूल अधिकार। अब बात करते हैं हम नंबर 5 मूल अधिकार की। तो ये है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये आर्टिकल कितने से हैं? 29 से व 30 तक है ये आर्टिकल। कौन सा अधिकार? ये सांस्कृतिक और कल्चरल एवं एजुकेशन संबंधी राइट। क्लियर? अब बात करते हैं मूल अधिकार 6 की। तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? तो ये आर्टिकल 32 के अंडर में है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे मूल अधिकार। तो अब हम इनके बारे में एक एक कर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला था समानता का अधिकार, जो कि मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है। उम्मीद है आपको विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। क्लियर? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब है आर्टिकल 14 के अंडर में ये अंतर्गत रखा गया। देखो सभी नागरिक को कानून का अधिकार है वो सभी लोगों को है। ये नहीं है कि किसी भी इंसान पर या किसी भी जो जनता है उसका अधिकार नहीं है कानून का। सबको समान अधिकार है कानून का। क्लियर? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है आर्टिकल 15 में। याद रखिएगा, आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मूलतः
SC ST के ऊपर ये मामले देखने को हमें भारत में बहुत मिलते हैं कि उन्हें धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव किया जाता है, जैसे छुआछूत से रिलेटेड हो गया, या किसी जाति सूचक तत्वों का, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरह से। तो ये आर्टिकल 15 में है। क्लियर। अब बात करते हैं सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता। तो ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है भारत में जितने भी लोग हैं उन्हें सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए समान अवसर दिए जाएं, या समान अवसरों जो अवसर हैं उनके प्रति समानता का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं आर्टिकल जो 17 है ना, अस्पृश्यता का निषेध। मतलब कहने का मतलब है मौलिक अधिकार एकमात्र अनुच्छेद है जिसका कोई अपवाद नहीं है। क्लियर। बात करते हैं आर्टिकल उसके अंडर मैंने पॉइंट डाला हुआ है जो समानता का अधिकार है, उसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट आता है। जैसे कि ये संसद द्वारा, मतलब अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को अधिकार दे दिया गया कानून दंड का प्रावधान कर सकती है। मतलब आर्टिकल 35 के अंतर्गत संसद को ये अधिकार दे दिया गया है कि कानून दंड का प्रावधान कर सकती है संसद। के लिए संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग किया 1935 में। अश्वेत प्रावधान का उल्लेख किया है। छुआछूत करने वालों पर 6 महीने का कारावास या 50 रुपये जुर्माना देने का प्रावधान है, तथा बाद में इसका संशोधन हुआ 1976 में सिविल, मतलब 1976 में इसका नाम ही बदल दिया गया, सिविल अधिकरण अधिनियम इसका नाम बदल दिया गया। देखो मैं समझाती हूँ आपको। जो आर्टिकल 17 है जिसमें अस्पृश्यता का निषेध है, तो देखो इसमें है क्या। देखो इसमें संसद ने एक प्रावधान लागू किया, अपने अधिकार का प्रयोग किया 1935 में अश्वेत प्रावधान का, जिसका उल्लेख किया। देखो इसमें छुआछूत, अगर लोग कोई आदमी छुआछूत करने वालों पर, जो लोग छुआछूत करते हैं, मतलब कि हाँ ये ST है, ये ST, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, तो ये इस संसद ने ये प्रावधान लागू किया कि 6 महीने का उस व्यक्ति को कारावास या 50 रुपये का जुर्माना देने का प्रावधान किया था। बाद में इसका संशोधन हुआ 1976 में। तो इसका नाम बदलकर 1976 में सिविल प्राधिकरण अधिनियम बना दिया गया। तो ये अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। क्लियर। और नंबर दूसरा पॉइंट इसी के अंदर है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। किसके अंदर है ये? अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का निषेध के अंतर्गत ही ये 2 पॉइंट हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हम जो समानता का अधिकार है, इसी के अंदर में है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। देखो पॉइंट नंबर 1 उपाधियों का अंत में देखो इस बात का प्रावधान करता है आर्टिकल 18 जो है, इसका पॉइंट 1 कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधियों के सिवाय अन्य उपाधि प्रदान करेगा, चाहे वह देशी हो या विदेशी। इस बात का प्रावधान करते राज्य, सेना हो गया, सेना से संबंधित जो लोग हैं उन्हें, और या विद्या से संबंधित उपाधियों के सिवाय अन्य उपाधि प्रदान करेगा, चाहे वे देश का हो या विदेश का। क्लियर। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के पॉइंट 2 की। भारत का कोई नागरिक किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। क्लियर। आर्टिकल 18 के अंदर पॉइंट नंबर 3 है, बिना राष्ट्रपति के किसी देश या राज्य से कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। बिना राष्ट्रपति के किसी देश या राज्य से कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, मतलब नहीं ले सकेगा। कहने का मतलब ये है।
उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। मतलब राष्ट्रपति बिना राष्ट्रपति के किसी देश या राज्य से कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कहने का मतलब राष्ट्रपति ही कोई उपाधि दे सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। क्लियर। तो ये तो थे समानता का अधिकार के आर्टिकल 14 से 18 तक, ये कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 19 देखो, आर्टिकल 19 कहता है देश के सभी नागरिक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो देखो, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है आर्टिकल। देखो, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत निम्नलिखित वाक्य मतलब बोलने का अधिकार, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार, ये आर्टिकल 19A के अंतर्गत रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहने का मतलब है अपने बोलने का अधिकार। मतलब ये नहीं कि कोई हमें बोलने का अधिकार नहीं है। अगर हमें कोई विचार है या हम अपने विचार किसी के समक्ष रखना चाहते हैं तो ये हमें अधिकार है, अपनी राय रखने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 19A के अंतर्गत आता है। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 2 की। सॉरी, क्योंकि आर्टिकल 19 में ये है और बाकी देखो इसके अंदर ही कुछ पॉइंट है, उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। देखो, अपने अधिकारों को व्यक्त करने का, जो हमारे अधिकार हैं उन्हें व्यक्त करने का हमें अधिकार है। नंबर 2, प्रेस की स्वतंत्रता। वाणिज्य मतलब हम जैसे कोई भी मीडिया है वो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। हम किसी भी सभा को टीवी पर प्रसारित करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जैसे करने का अधिकार, धरना, जैसे किसी भी समुदाय को या सदस्य को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। बंद तथा हड़ताल करने का अधिकार है। आर्टिकल 19A के अंतर्गत ये रखे गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 19B की, जिसमें सम्मेलन का अधिकार। देखो, इसके अंतर्गत क्या था, देश के प्रत्येक नागरिक को, मतलब हर नागरिक को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है। लेकिन यह सम्मेलन जो है सार्वजनिक स्थल पर ही बुलाई जा सकती है। भीड़ भाड़ इलाके में या जनसंख्या जहाँ हो वहाँ ये सभाएं नहीं की जा सकती। क्लियर। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 19C, संगठन बनाने का अधिकार। देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ संस्था तथा ट्रस्ट, कंपनी, पार्टनर, सोशल क्लब, राजनीति आदि का अधिकार है। यदि कोई किसी संस्था, ट्रस्ट, देश की अखंडता खराब या ठेस पहुंची तो सरकार मान्यता रद्द कर सकती है। कहने का मतलब है कोई, मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ, ट्रस्ट, कंपनी या पार्टनर या सोशल क्लब या राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है। यदि इसके अलावा कोई संस्था है या कोई ट्रस्ट है वो देश की अखंडता को ठेस या खराब करती तो सरकार उसकी मान्यता रद्द कर सकती है। क्लियर। जैसे मैं मानूँ कि जैसे हम माने कि हमारे भारत में कोई भी पार्टी बनाती है प्रत्येक कोई नागरिक, अगर वो देश की को किसी तरह से नुकसान या ठेस पहुंचाता है तो उस भारत जो संसद है या भारत सरकार उसकी मान्यता रद्द कर सकती है। जैसे मैंने माना कोई ट्रस्ट है या कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है वो देश की नागरिकता को ठेस पहुंचाएगा तो सरकार उसकी मान्यता डेफिनेटली रद्द कर सकती है। ये आर्टिकल 19C में दे रखा है कि संगठन बनाने का अधिकार। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 19D की, राइट टू मैन फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्राप्त है इस आर्टिकल में। मतलब वो देश में कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है बिना किसी पास या किसी पासपोर्ट के। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
देखो जैसा कि इसमें हिंदी में मैंने मेंशन कर रखा है, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में संरक्षण मतलब होता है घूमने का अधिकार है, कहीं भी घूम सकता है। क्लियर। आर्टिकल 19 ए भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बस जाने की। देखो भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये नहीं है कि उसे कहीं बसने के लिए किसी संसद या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। बात करते हैं हम आर्टिकल 19G की। तो यह व्यापार करने का अधिकार। आर्टिकल 19 जो कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी व्यापार करने की इजाज़त है। तो ये आर्टिकल 19 कहता है। अब आर्टिकल 19F के बारे में बात करते हैं। देखो आर्टिकल F जो है 19F संपत्ति का अधिकार, जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। संशोधन मौलिक अधिकार द्वारा हटा दिया गया, इसे लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है 1978 में। और संविधान संशोधन है ये 44वां। क्लियर। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 20 की। देखो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षित। इसके अंदर देश के प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त हैं। तो उन 3 संरक्षण के बारे में हम बात करेंगे। देखो अनुच्छेद 20 का पॉइंट है, कोई पूर्ण पद कानून नहीं। कहने का मतलब है कोई पूर्ण पद कानून का नहीं। हम देखो इसे समझेंगे, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसे कि ऐसा कार्य करने के समय किसी कानून का अतिक्रमण नहीं किया हो। कहने का मतलब ये है किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने उस कार्य को करते समय कानून को नहीं तोड़ा हो। अतिक्रमण का मतलब ही होता है तोड़ना। तो आप अतिक्रमण से समझ होंगे कानून तोड़ना, कानून नहीं तोड़ा गया हो। तो आइए आर्टिकल 19(20) के 1 में दिया गया है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 20 के पॉइंट 2 की दोहरी क्षति नहीं। देखो दोहरी क्षति से हम समझते हैं एक से अधिक बार ट्रायल चलाया जा सकता है। इस अनुच्छेद में ट्रायल एविडेंस, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक बार दंड देने का प्रावधान है। यूएसए यूके एक बार ही मुकदमा चलाया जा सकता है। कहने का मतलब है जो यूके यूएसए है वहाँ एक ही बार मुकदमा चलाया जाता है। ऐसा नहीं है किसी भी उसके केस को बार बार उसके केस में मुकदमा चलाया जाए। क्लियर। आर्टिकल 20 के ही अंतर्गत जो पॉइंट 3 आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में संरक्षण, मतलब अपने एविडेंस या अपने सबूत प्रस्तुत करने के संबंध में ये आर्टिकल है 20 का 3। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी अपराध के अभियुक्त को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने